आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं चुनाव के उस दंगल में जहां पर कि महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मतदाताओं को अपने अपने प्रतिनिधि चुनना है, अपना एमएलए चुनना है और उसके लिए हर मतदाता ये कोशिश करता है कि हमारा जो रहनुमा होगा, हमारा जो लीडर होगा, विधानसभा में जाकर हमारे मसलों को उठाएगा, हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेगा। और ये चुनाव जो है कई जबान को लेकर, जात पात को लेकर इस तरह के चुनाव आज जारी है। फिरका परस्त जमातें भी हमारे सामने हैं और हमारे सामने नाम नहाद वो लीडरान भी है जो कौम और मिल्लत की बात करते हैं और उसके बाद में कौम को बेचने का काम कर देते हैं। ऐसी भी मिसालें हमारे सामने हैं। आइए हम आपको वर्सोवा विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वर्सोवा विधानसभा में हमने पिछले 8 दिनों में मुसलसल पूरे इलाके का दौरा किया, जायज़ा लिया यहाँ के वोटर्स का, यहाँ के मतदाताओं का और यहाँ के मसाइल का। और जो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वर्सोवा विधानसभा में 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो आपको समझते हैं कि हम हर उम्मीदवार ये समझ रहा है कि मैं जीता हुआ उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2014 से 2019 तक भारती लवेकर भारतीय जनता पार्टी की इस इलाके के एमएलए रही हैं, आमदार रही है। उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया है। उसके बाद नंबर आता है उससे पहले 2009 से 2014 तक और पिछले 10 सालों में कांग्रेस के बलदेव भूषण यहाँ के जो आमदार रह चुके हैं और उनको रद्द करते हुए पिछले 5 साल वर्सोवा विधानसभा के मतदाताओं ने भारती लवेकर को दिए। आइए हम आपको एक और उम्मीदवार की तरफ ले चलते हैं कि जो कि हो सकता है कि बहुत चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आ सकता है। शिवसेना की बागी उम्मीदवार राजू ताई पटेल वो भी मैदान में कूद पड़ी हैं और उन्होंने एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि शिवसेना ने उनको टिकट नहीं दिया कि अलायंस हो चुका था भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का, इसलिए वो टिकट जो है भारती लवेकर जी को गई। इन सारी बातों के बीच हम आपको बता दें कि आपके सामने बहुत सारे खुलासे हम करेंगे। आज हम ऐसे बहुत से खुलासे करेंगे जो इस वर्सोवा विधानसभा में हमें देखने को मिले और जो आपके लिए कितना अहम है, कितना आपकी रहनुमाई कर सकता है और असेंबली में जाकर आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वर्सोवा विधानसभा के मतदाताओं और हमारे सारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, आप जानते हैं कि आमना सामना मीडिया ने हमेशा सच्चाई के साथ में अपनी रिपोर्ट पेश की है। हमने बेलौस होकर खिदमत का काम किया है, मुल्क के लिए भी और मिल्लत के लिए भी। और हमने एक ऐसा मीडिया पेश करने की कोशिश की है जो कि हमेशा हक बात बोलता आया है और हक बात पर आवाज़ उठाता आया है। आज फिर आपके सामने हम उन सवालों को भूल नहीं सकते जो सवाल हमें खड़े करने चाहिए, जो एक मीडिया का रोल है। ईमानदारी के साथ में जायज़ा लेना हमारा काम है और वर्सोवा विधानसभा में भी हमने वही काम किया जो एक सच्चे मीडिया का होता है और हमने उस मीडिया के रोल को प्ले करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे हमें रास्ते इस्तेमाल करने पड़े। तब जाकर हमें यह अंदाज़ा हुआ कि इस वर्सोवा विधानसभा में क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है। उसकी एक हल्की सी झलक आपको बता दें। जैसे कि मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर शिवसेना की जो बागी उम्मीदवार हैं राजू ताई पटेल, वो भी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन एक उम्मीदवार ऐसा जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैं हाजी हूँ, हाजी अब्दुल हमीद शेख मेरा नाम है, और वो उम्मीदवार है वंचित बहुजन आघाड़ी से, जो कि पिछली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से खड़े थे और जिन्होंने पिछली बार 2014 में 20,000 वोट दिए थे। इस बार एमआईएम ने उनको टिकट नहीं दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट नहीं दिया। हमें भी तकलीफ हुई थी कि एक ऐसा उम्मीदवार जो आपकी पार्टी से लड़ा है और उसको आपने टिकट नहीं दिया। हमें भी इस बात का अफसोस हुआ था और इस अफसोस का इजहार मैंने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने किया और उनके सामने बात रखी। उस वक्त वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को टाल गया, इस सवाल को टाल गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की दानिशमंदी और उनकी दूरअंदेशी का कायल हो गया हूँ आज कि वाकई उन्होंने इस उम्मीदवार को टिकट नहीं देकर अपनी दूरअंदेशी का और सियासी बसीरत का सबूत दिया है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब हमने हमारी हमदर्दियाँ इस शख्स के साथ हासिल थी कि इसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई, हम इसके साथ लग गए कि चलिए आइए देखते हैं
कि ये किस मकाम पे खड़े हैं। और वर्सोवा विधानसभा के जो मुसलमान हैं और दलित हैं, क्योंकि ये टिकट लेकर आए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से, और अब ये सबको ये कह रहे हैं वर्सोवा विधानसभा में कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। मैं कौम का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं सारे इंसानों का उम्मीदवार हूँ। कौम के वोट तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे, मुझे वंचितों के वोट चाहिए, मुझे बहुजनों के वोट चाहिए, मुझे दलितों के वोट चाहिए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब MIM के नाम पर इन्होंने 20,000 वोट दिए थे, आज वंचित आघाड़ी के नाम से, बहुजन समाज के नाम से ये मैदान में उतरे तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके सामने मुद्दे क्या हैं? ये हाजी साहब जो है असेंबली में जाकर किन मुद्दों को उठाएंगे, दलितों के और मुसलमानों के किन मसाइल को उठाएंगे, आज तक इस तरह की बात इन्होंने न किसी के सामने कही है और न अपना कोई घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है कि असेंबली में पहुंचने के बाद में मैं किस तरह की आवाज़ उठाऊंगा। वो इसलिए नहीं कहा है कि खुद जानते हैं कि मेरी सलाहियत क्या है। दोस्तों आपको बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार, इससे अगर कोई प्रेस वाला कोई सवाल कर ले इन साहब से, ये साहब जवाब नहीं दे सकते। इनको ना मुसलमानों के मसाइल मालूम है, ना दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो इनको पता है, ना उनको वो भी पता नहीं है, ना मुसलमानों के हालात से ही वाकिफ़ है, और ये बात करने के काबिल नहीं है। इनके पास कोई सलाहियत ही नहीं है, इनका ना कोई मुताला है, ना इनकी कोई सियासी मालूमात है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। हमको यकीनन इस बात का अफसोस है कि आज ये मौका था कि सामने MIM के उम्मीदवार नहीं है, इत्तेफाक से बहुत सारे मुसलमान हैं, वो चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ऐसा मुसलमान करे जो हमारी जाके रहबरी करे और असेंबली में जाके आवाज़ उठाए। लेकिन जो वंचित बहुजन आघाड़ी का ये उम्मीदवार इस काबिल नहीं है, इसके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि किसी सवाल का जवाब दे सके। हमने भी कई सवाल किए, लेकिन आज तक उसका जवाब ये नहीं देता। ये बड़े अफसोस की बात है। इतना देखने के बाद में हमने और भी बहुत सारे इनके साथ में हम रहे, हम साथ में लोगों के साथ में गए, हमें ताजुब इस बात का हुआ कि वर्सोवा विधानसभा में कोई भी बड़ी शख्सियत मुसलमानों की आज तक इनके साथ में नज़र नहीं आई, ना उन्होंने इनको हिमायत देने का ऐलान किया, ना कोई मुस्लिम तंजीम इनके साथ में आई। ये हो सकता है कि हमारे से ज़्यादा मालूमात किस इलाके के लोग रखते हों, कोई जानते होंगे कि ये उम्मीदवार कैसा है। आप अपने कामों को नहीं बता सकते। कुछ लोगों ने उनके सामने मसाइल रखे कि हमारी बिल्डिंग के बाहर, जो बिल्डिंग के आसपास जो है जगह घेर दी गई है और बिल्डर हमें बनाने नहीं दे रहे हैं। वो इनसे कहते हैं, ये मैं देखता हूँ मैं टेक्निकल वे से अपन जाएंगे, अगर टेक्निकल वे से नहीं हुआ तो फिर दादागिरी से जाएंगे। हमें दादा नहीं भेजना है असेंबली में, हमें तो आंदोलनकारी भेजना है, हमको क्रांतिकारी भेजना है। सियासी अगर बसीरत होती, इनको मालूमात होती, ये कहते कि अगर आपका काम नहीं होगा और सुनवाई नहीं होगी तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जो मुसलमान हम चाहते थे कि इस जुडिशरी से और वर्सोवा विधानसभा से मुसलमान पहुँचे, वो मुसलमान इस काबिल नहीं है, आपकी नुमाइंदगी नहीं है। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ के मुसलमानों के सामने, जो कि हम ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें तो फिरका परस्त जमात को जो हराने की ताकत रखता है उसको हम वोट देंगे, हम अपने वोटों को तकसीम इन्होंने देंगे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मुसलमानों के दलितों के वोट जो है तकसीम होने जा रहे हैं। ये हमारा सर्वे हमने ये देखा है कि BJP को भी जा रहे हैं वोट, राजीव साहब पटेल को भी जा रहे हैं, कांग्रेस को भी जा रहे हैं। वर्सोवा विधानसभा के वोटर्स को, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि वर्सोवा विधानसभा में एक उम्मीदवार और है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सलीम शेख, जो कि मुस्लिम इलाकों में काफ़ी जो है पिछले 4 दिनों में उन्होंने काफ़ी पदयात्राएँ की है, घर घर जाकर लोगों से मिले हैं, नौजवान हैं, और उनको भी जो है वर्सोवा विधानसभा के मुस्लिम इलाकों से काफ़ी मुस्लिम वोट मिलने जा रहे हैं। वो भी मुस्लिम वोटों के दावेदार हैं। इस तरह से मुसलमानों के वोट जो है कई जगह पे तकसीम हो रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपके वोटों का हकदार कौन होगा, जो फिरका परस्त जमातों को शिकस्त दे सके और असेंबली में जाकर आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। अब सोचना ये होगा यहाँ के दलितों को, मुसलमानों को, कि आपके वोटों का हकदार कौन है। हम फैसला नहीं कर सकते कि आप वोट किसको दें, ये आपकी मर्जी। हमने यहाँ का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी है।